नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और बिल्डिंग एनाटॉमी में ही हम आगे की और बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डोर, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स और रूफ्स की। ठीक है, तो आज मैं क्या है कि डोर, विंडो और वेंटिलेटर की बात करूंगा और रूफ नेक्स्ट वाले उसमें वीडियो में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, तो डोर, विंडो और वेंटिलेटर जनरली आप देखेंगे तो ये सारी चीजें काहे में लगाई जाती हैं। जो भी हम बिल्डिंग इनवेलप में क्या है ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनमें डोर, विंडो और वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब डोर और विंडो वेंटिलेटर, तो डोर का पर्पस होता है कि जो यूजर है या जिस पर्पस से कहना चाहिए आपने बिल्डिंग बनाई है, और उस पर्पस से जो भी यूजर है और जो भी उसमें एंटर होने वाला है बिल्डिंग में, तो उसकी एंटर होने के पर्पस से हम क्या डोर प्रोवाइड करते हैं। अब ये डोर क्या है कि कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा डोर के बारे में पढ़ें। ये एक नीचे आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है डोर का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम डोर के साइज की भी बात कर लें यहाँ पर, हालांकि आगे शायद होगा डोर का साइज। तो स्टैंडर्ड डोर का साइज कहें आप तो 1 मीटर बाई 2.1 मीटर का डोर होता है। 1 मीटर इसकी कहना चाहिए विड्थ होती है, 2.1 मीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज डोर का होता है और फिर पर्पस के हिसाब से क्या है इसकी विड्थ कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आइए पढ़ें डोर क्या होता है। A door may be defined as an openable barrier secured in an opening left in a wall for the purpose of providing access to the users of a structure. It basically consists of two parts, frame and shutter. ठीक है, तो जैसा कि बोला जा रहा है कि यूजर को स्ट्रक्चर में एंटर करने के लिए क्या है कि डोर प्रोवाइड किया जाता है, और जो कहना चाहिए कि वॉल में ओपनिंग हम प्रोवाइड करते हैं या छोड़ते हैं, उस ओपनिंग में ये डोर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये डोर में दो ही चीजों का यदि बेसिकली हम इसके दो पार्ट करें, तो दो पार्ट में आप देख पा रहे होंगे डोर को। ठीक है, दो ही पार्ट देख रहे हैं आप कि एक तो ये फ्रेम देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फ्रेम एंड शटर। तो ये पूरा एक फ्रेम है। ठीक है, डोर का फ्रेम है ये। ठीक है, ये जो ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं ये डोर फ्रेम है, और ये जो अंदर देख रहे हैं पूरा ये शटर है। ठीक है, अब ये शटर क्या है कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सिंगल शटर होता है, दूसरा आपका डबल शटर होता है, मतलब टू लीफ होती है। ठीक है, एक पल्लड़े का दरवाजा होता है या दो पल्लड़े का दरवाजा होता है। जनरली आज की डेट में जो घर में देखे जा रहे हैं डोर, तो सिंगल लीफ डोर है। ठीक है, सिंगल शटर डोर है। ठीक है, उनको शटर भी कहा जा सकता है और सिंगल लीफ भी कहा जाता है। जैसे एक ये पल्लड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, डोर का, ये सिंगल शटर है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डोर। अलग अलग पर्पज से, या कहना चाहिए जब आप डोर की हिस्ट्री देखेंगे तो जैसे शुरुआत हुई थी तो तब जो डोर चला करते थे और आज की डेट में जो डोर चलने लगे तो उनमें काफी वेरिएशन आया है। ठीक है, तो जनरल जो डोर, हालांकि ये पर्पस के हिसाब से ये सारे डोर के टाइप्स हैं। लेज डोर दिया हुआ है, यहाँ 12-13 टाइप के दिए हैं। इसके अलावा भी और होते हैं, लेकिन ये जो जनरल मेन जो है वो ये 13 टाइप के आपको जनरली आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, लेज डोर, लेज एंड ब्रेस डोर, लेज एंड फ्रेम डोर, लेज फ्रेम एंड ब्रेस डोर, फ्रेम्ड एंड पैनल डोर, ग्लेज और सैश डोर, फ्लश डोर, लोअर डोर, कोलेप्सिबल स्टील डोर, रिवॉल्विंग डोर, रोलिंग स्टील डोर, स्लाइडिंग डोर, स्विंग डोर। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये सब होते क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 4 फिगर बने हुए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ लेज एंड फ्रेम डोर। ठीक है, तो यहाँ लेज लेज किस चीज को कहा जाता है ये मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। फ्रेम आपको पता है, एक तो ये डोर का फ्रेम होता है। ठीक है, ये कहना चाहिए कि ये हेड और ये दो वर्टिकल पोस्ट मिला के एक फ्रेम बनता है। ठीक है, फ्रेम यानी कि यदि आप देखें हिंदी में तो इसे चौखट कहा जाता है, दरवाजे की चौखट है ये। ठीक है, तो ये 3 मेंबर मिल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल मेंबर, टिम्बर मेंबर मिलाकर अब कहना चाहिए डोर का फ्रेम बनाया जाता है। अब यहाँ पर लेकिन ये लेज डोर एंड फ्रेम डोर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे ये वर्टिकल वर्टिकल जो दिखाई दे रहे हैं मेंबर, ये सारे क्या है, ये प्लैंक्स हैं। प्लैंक्स यानी कि पटिए हैं। ठीक है,
ये प्लैंक्स हैं और प्लैंक्स को क्या है जोड़ कर क्या है डोर का शटर बनाया गया है। ठीक है, तो प्लैंक्स को कैसे जोड़ा गया है, तो ये प्लैंक्स को ये डॉटेड डॉटेड लाइन में ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये प्लैंक्स को ये डॉटेड लाइन में जितना बड़ा प्लैंक दिखाई दे रहा एक आड़ा प्लैंक लगा के और सारे वर्टिकल प्लैंक को साथ में जोड़ दिया गया है, बाइंड कर दिया गया एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कहना चाहिए ये वर्टिकल मेंबर जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको बैटन्स कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर से इनको बाइंड किया गया है इन्हें हम लेज कहते हैं। अब ये इतने बड़े वर्टिकल मेंबर को 3 जगह लेज लगा के जोड़ा गया है। ठीक है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन देख रहे होंगे आप, तो ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक बैटन कहना चाहिए प्लैंक लगाया और ये सारे बैटन्स को उससे नेल्ड कर दिया गया। ठीक है, 1 2 और ये 3 लेज इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसे लेज और फ्रेम डोर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये लेज फ्रेम्ड एंड ब्रेस डोर। ठीक है, तो यहाँ पे लेज दिखाई दे रही थी अकेली और फ्रेम दिखाई दे रही थी, यहाँ पर क्या है एक ब्रेस भी लगी हुई है। ब्रेस मतलब ये डॉटेड डॉटेड लाइन ये डायगनली देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये सर वर्टिकल बटन को क्या है कि अच्छे से टाइटली कहना चाहिए बाइंड करने के लिए क्या है एक बैटन का भी इस्तेमाल बैटन ब्रेस का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, लेज तो लगी ही है, साथ में 2 डायगोनल प्लैंक्स को लगा के और जोड़ दिया गया है, तो ये डायगोनल जो प्लैंक्स हैं इनको ब्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ही समझ पा रहे होंगे लेज फ्रेम डोर क्या है, लेज फ्रेम्ड है, ब्रेस डोर क्या है। ठीक है, कई बार क्या एग्जाम में ये पिक्चर्स आते हैं कि ये क्या चीज है, तो लेज के बारे में जनरली पूछा जाता है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कोलैप्सिबल स्टील डोर आपने जनरली देखा होगा, चैनल गेट जिस चैनल गेट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये चैनल गेट है। ठीक है, तो ये इसी चैनल गेट को हम क्या कोलैप्सिबल स्टील डोर कहते हैं। ठीक है, लूवर डोर। ठीक है, तो इसमें क्या है ये लूवर्स का इस्तेमाल किया गया है। यदि आप देखें तो कई पुराने यदि पीडब्ल्यूडी के क्वार्टर्स देखे होंगे तो उनमें ये लूवर डोर आपको देखने को मिल जाएंगे जनरली। ठीक है, तो ये लूवर डोर जहां भी हमें वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ती कि एयर भी आती रहे, ठीक है, तो आप ये इस टाइप के लूवर डोर का इस्तेमाल करते हैं। अभी लूवर क्या है कि कहना चाहिए कि डायगोनल या स्लांट में क्या है ये जो कहना चाहिए प्लैंक या ग्लास के लूवर हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की आवश्यकता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हो तो आप कहना चाहिए टिम्बर के लूवर लगा सकते हैं, और आप सोचते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो या वो पीछे का देख पाए इंसान, तो आप क्या है कि ग्लास के लूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये और फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये लेज डोर दिया है। ठीक है, लेज अकेली लगी हुई है और फ्रेम और लेज डोर था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पीछे, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या लेज एंड फ्रेम डोर है, तो ये जो है ना ये फ्रेम तो क्या है डोर का है, लेकिन ये जो बैटन्स हैं वर्टिकल इनको जोड़ने के लिए भी अंदर फ्रेम लगाया गया है, पूरा एक फ्रेम बनाया गया, उसके ऊपर ये लेज के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर अकेला क्या है फ्रेम नहीं है, इसमें सिर्फ लेज डोर है कि ये सिर्फ बैटन्स थे वर्टिकल बैटन्स, इनको लेज के द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ब्रेस के द्वारा जोड़ दिया गया है। फिर इसके बाद ये आपका ये बाजू में ये वाला जो फिगर है ये पैनल डोर का, फ्रेम्ड एंड पैनल डोर। ठीक है, ये जो बीच में ये दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है, ये पैनल है। ठीक है, ये जो कॉर्नर से देख रहे होगे आप ऐसे बाहर की ओर रेज्ड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको क्या रेज्ड पैनल कहा जाता है कि बाहर की साइड में क्या है प्रोजेक्टेड रहते हैं। जनरली पुराने घरों में यदि आपने देखे होंगे तो ये रेज्ड पैनल डोर का इस्तेमाल होता था, और अभी भी यदि देखेंगे आप टिम्बर के जो डोर देखेंगे तो वो आपको रेज्ड पैनल उसमें जनरली दिखाई देंगे। फिर क्या है ग्लेज्ड और सैश डोर। ठीक है, ये जो ये ग्लास का सिंबल है आप यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, ये जो सिंबल देख रहे हैं आप ये ग्लास का सिंबल है। ठीक है, ये ग्लास का सिंबल कब है जबकि आप सामने से एलिवेशन में देख रहे हैं और एलिवेशन में दिखाना चाह रहे हैं कि ग्लास है, तब आप इस टाइप के सिंबल बनाते हैं। ठीक है, तो ग्लास का सिंबल है ये। अब यहाँ पर ये सैश क्या है, ये जो मेंबर देख रहे हैं आप ये जो ग्लास के बीच में लगे हुए हैं, ठीक है, ये कहना चाहिए लकड़ी टिम्बर के मेंबर्स लगे हुए हैं। ठीक है, यही सैश कहलाते हैं। ठीक है, जो कि ग्लास को फिक्स करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सैश
सैश डोर हो गया, ग्लास और सैश डोर है, ठीक है। अब यहाँ इसमें नीचे पैनल लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये ग्लास और सैश डोर कहा जाता है। ये बाकी जो आजकल जो आप देखते होंगे प्लाई के या ब्लॉक बोर्ड के जो आप कहना चाहिए डोर लीफ देखते हैं, डोर शटर देखते हैं, वो क्या है कि जनरली फ्लश डोर होते हैं, ठीक है। अभी फ्लश डोर अंदर से कई बार सॉलिड होते हैं और कई क्या है होलो होते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में जो सिंगल पैनल आप डोर देखते हैं, ठीक है, वो फ्लश डोर ही रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें रिवॉल्विंग डोर की, तो ये जो आप देख रहे हैं ये रिवॉल्विंग डोर है। ये जनरली रिवॉल्विंग डोर क्या है, मॉल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, या जहां पर भी कि आपको क्या कि कहना चाहिए ओपन भी रखना है और बंद भी रखना है। ओपन इसलिए रखना है क्योंकि लोग आते जाते हैं, और बंद इसलिए रखना है क्योंकि अंदर क्या है एसी का माहौल है, ठीक है। एयर कंडीशनर आपने दिया हुआ, अंदर सेंट्रली एसी है, और आपका क्या है कि आप डोर खुला नहीं रख सकते, लेकिन चूंकि मॉल का है या शॉप का है तो आपको खुला भी रखना है। तो ऐसी जगह में क्या इस टाइप के डोर प्रोवाइड की जाते हैं जहां पर कि इस टाइप का ट्रैफिक हो, ठीक है। तो ये रिवॉल्विंग डोर है, इसमें 4 पैनल लगे होते हैं, कहना चाहिए 4 लीफ लगे होते हैं, ये गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, रिवॉल्व होते हैं। किस चीज के ऊपर होते हैं, पाइवोट के ऊपर रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये देखे होंगे आपने। फिर ये रोलिंग स्टील डोर, ये तो आपने देखी होगी जनरल शॉप में जो शटर्स लगी होती हैं, वो ही आपकी रोलिंग स्टील डोर है, ठीक है। तो ये कई प्रकार की आती हैं, हाइड्रोलिक की भी ऑपरेटेबल होती है और मैनुअल भी ऑपरेटेबल होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रोलिंग स्टील शटर है, ठीक है। रोलिंग स्टील शटर भी कहते हैं इसको, रोलिंग स्टील डोर भी कहते हैं। फिर ये बाजू में स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है, टिम्बर का स्लाइडिंग डोर दिया है। आजकल जो आप देखते हैं जनरली एल्युमिनियम के स्लाइडिंग डोर आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, एक होता है आपका स्विंग डोर। जनरली मूवी में देखा हो आपने तो स्विंग डोर आपको देखने को मिले होंगे कि पुलिस चैम्बर बताया जाता है, तो उसमें एक छोटा सा गेट लगा होता है जो कि अंदर की साइड में मूव करता है, बाहर की साइड में मूव करता है, ठीक है। ऐसे स्विंग डोर क्या बड़े भी होते हैं, या आप कह लें कि एटीएम मशीन यदि आप जाते होंगे तो वहां पर भी जो डोर लगा रहता है वो एक्चुअली स्विंग डोर ही रहता है, लेकिन उससे वन साइडेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्विंग डोर क्या है कि बाहर भी खुल सकता है और अंदर भी खुल सकता है, दोनों साइड क्या है स्विंग होता है, ठीक है। तो इस टाइप के डोर भी आपने देखे होंगे। तो अब बात करते हैं हम विंडो की, लेकिन मेरे ख्याल से ये वीडियो मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ डोर के ऊपर। तो मेरे ख्याल से डोर के बारे में आपने काफी समझ पा रहे होंगे कि कितने प्रकार के डोर हैं और डोर का पर्पस क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।